डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर 67th बीपीएससी के बारे में बताने आया हूं। अब इसके बुक लिस्ट, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और यह जस्ट अगस्त में ही वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप सीरियस हो जाइए और जिस तरह का आपको अभी इंस्ट्रक्शन या कहीं से भी आपको मिलता है, यूट्यूब पर या कहीं से भी आपको गाइडलाइन मिलता है, उसमें आप ध्यान दीजिए और अपने आप को सीरियस बनाइए और मन लगा के पढ़िए। जो भी बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, अब समय नहीं है, आप घर में ही सारी किताबों को लेकर के और अध्ययन कीजिए और आप देखिएगा सफलता आपके कदम चूमेगी। सपने वो नहीं होते जो सोने के वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो आज मैं यह बताने चला हूं कि ये जो बिहार लोक सेवा आयोग है, 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्जामिनेशन, जो नए लोग हैं, जो बीपीएससी के जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, चाहे जो जिन्होंने बीए और पीजी पास करके जिनका सपना है कि जिनका विजन है, बिकॉज एवरीबडी शुड हैव एन एम इन लाइफ। ए मैन विदाउट एन एम इन लाइफ इज मेयरली ए पपेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। ही ड्रीम्स एंडलेसली एंड कैन एवर अचीव सक्सेस इन हिज लाइफ। तो सभी लोग सपने देखते हैं। तो मैं आपको कहूंगा जो जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट हैं, वो बीपीएससी के बारे में देखिए। जो एस्पिरेंट्स हैं, अभी 67वीं बीपीएससी का वैकेंसी अब आने ही वाला है तुरंत। तो मैं कहूंगा कि इसमें क्या क्या है, पीटी जो एग्जामिनेशन होते हैं, पीटी परीक्षा का जो सिलेबस है, मैं उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। 67 जो बीपीएससी का सिलेबस है, प्रारंभिक परीक्षा, यह 150 अंकों का होता है और पीटी की परीक्षा 150 अंकों का होता है और टाइम होता है 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो आप देख लीजिए क्या क्या इसमें होते हैं। इसके जो टॉपिक्स हैं, पहला है सामान्य विज्ञान, ये इसको बोलते हैं हम साइंस, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पोर्शन होता है। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं कहूंगा कि जो साइंस की जो किताब है, जो आपको एनसीईआरटी जो साइंस की किताब है, इसको पढ़िए, यह आपको बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें से 30 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी है, इसमें से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे। और जो साइंस का जो जनरल नॉलेज का जो ल्यूसेंट का जो पोर्शन है, ये उसको आप अच्छे ढंग से बनाइए ताकि इसमें आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से सॉल्व आप कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आप कहीं से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स में आप एक जो मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण, उसको भी आप लेके पढ़ सकते हैं। कोई मैगजीन पढ़िए आप, इसमें आपको क्राउन का मैगजीन है, उसको ही पढ़ सकते हैं, स्पीडी का मैगजीन है, उसको ही पढ़ सकते हैं। लेकिन एक मैगजीन को आप रेगुलर लीजिए, जिसको अध्ययन कीजिए और हो सके तो पिछले 6 महीना से जो करंट अफेयर्स है उसको देखिए। इसमें जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो आप जागरूक हैं, आप ये कोशिश कीजिएगा, देखिएगा इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, पर्सन है, प्लेसेस है, उसमें कम से कम 10 करंट अफेयर्स आप प्रतिदिन नोट करके रखिए। उसके बाद मैं कह सकता हूं कि जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास में पहले के वीडियो में मैंने कहा है कि इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया सभी आते हैं और सबसे अधिक इसमें फ्रीडम मूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि 1707 से लेकर के 1947 तक, जब हमारा देश आजाद हुआ था, व्हेन द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। तो इसमें आप जो है जो किताब है एनसीईआरटी की, जो सारे लोगों को पढ़ना, जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, इसमें 6 की किताब है, 6, 7, 8 तो पढ़ना ही है आपको। 6 श्री रामचंद्र शर्मा जी का है, 7 जो है वो सतीश चंद्र जी का है और इम्तियाज अहमद जी का भी है, और 8 जो है वह बिपिन चंद्र का है, एनसीईआरटी, इसको आप देखिए। फिर 11 एंड 12 भी किताब आपको पढ़नी है, जो एनसीईआरटी किताब है, उसको भी देखिए आप। उसके अलावा मैंने उस दिन कहा था कि एसके पांडे की किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसके पांडे की किताब आप पढ़ सकते हैं, इसमें प्राचीन भारत है और इसका मीडिएवल और मॉडर्न भी है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं, आपके पास समय है,
तो एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना सकते हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि प्राचीन भारत से और जो पूरे हिस्ट्री है उससे 35 से 37 क्वेश्चन आपका रहता है बीपीएससी में। तो मैं कहूंगा कि ये जो इतिहास का जो ऑप्शनल पेपर है या जो पीटी में आप रखते हैं, तो इस तैयारी से आपको मेन की मुख्य परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो जीएस है, जीएस का जो फर्स्ट पेपर का पोर्शन है, मैंने उस दिन भी कहा था अपने पहले वाले वीडियो में कि उसके जीके का जो जीएस का जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें 3 सेक्शन रहता है। पहला सेक्शन है आपको हिस्ट्री का, दूसरा सेक्शन है करंट अफेयर और तीसरा है स्टैटिक्स का। तो आपके ऑप्शनल पेपर पढ़ने से वो जो जीएस का जो मेजर पार्ट्स है, जो हिस्ट्री का पोर्शन है, वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इसमें आप देखिए, उसके बाद फिर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास पर, मैं इसीलिए जोर देता हूं कि 35 से 37 क्वेश्चन रहते हैं। इसका सिलेबस क्या है? हड़प्पन कल्चर, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के आप इधर हर्षवर्धन तक आइए, या ये अरब का जो व्यापार हुआ तो वहां तक आइए, फिर मीडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट कीजिए आप, और वहां से मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी से लेकर के, और फिर उत्तर भारत के किंगडम ऑफ द नॉर्थ है, किंगडम ऑफ द साउथ है। किंगडम ऑफ द नॉर्थ में काल प्रतिहारा राष्ट्रकूटाज है, किंगडम ऑफ द साउथ में चोल चेरा पांड्याज है। उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत है, फिर उसके बाद मुगल एम्पायर है, उसको देखिए आप। दिल्ली सल्तनत में कितने किंग हैं आपको, गुलाम वंश से शुरू होता है, उसके बाद खलजी डायनेस्टी है, उसके बाद तुगलक वंश होता है, फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी है, उसके बाद फिर आपको लोदी डायनेस्टी है, उसमें सिकंदर लोदी है, बहलोल लोदी है, इब्राहिम लोदी है। उसी इब्राहिम लोदी को बाबर 1526 के पानीपत के पहले युद्ध में पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की। फिर मुगल साम्राज्य शुरू होता है आपका, फिर बाबर है, फिर आपको बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं है, उसका बेटा फिर जहांगीर है, फिर उसका बेटा आपको ये हुमायूं के बाद आपको अकबर है, अकबर जहांगीर है, जहांगीर के बाद आपको शाहजहां है, शाहजहां के 4 बच्चे हैं, आपको दारा, सुजा, मुराद, औरंगजेब। और औरंगजेब, वही औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? आपको 1707 में। तो वहां से लेकर के फिर आप देखिएगा कि 1757 का प्लासी का युद्ध है, 1764 का बक्सर का युद्ध है। तो 1757 से लेकर 1857 तक 100 वर्षों का जो शोषण काल है उसको देखिए। फिर 1857 से 1947 तक देखिए। तो यह मैंने इसीलिए कहा कि हिस्ट्री इज ए मेजर पोर्शन, उसको थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो उससे 2 फायदा होगा। पहला फायदा होगा कि बिहार में क्या योगदान था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आइए भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम आते हैं, तो इसमें आप एनसीईआरटी पढ़िए। भारत का जो है आपका भूगोल है, इसमें आप जो एनसीईआरटी है उसको पढ़िए। और फिर एक महेश बर्नवाल की किताब आती है, महेश बर्नवाल की किताब आती है, उसको देखिए आप इसमें। और फिर यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको जो भारत का भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है या भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी, इस तीनों में से आपको सब मिलाकर के 30 क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिएगा इसको। और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी में आप क्या पढ़ सकते हैं? इंडियन इकोनॉमी में आप देखिए जो इसमें जो किताब है, जो एनसीईआरटी तो आप पढ़िए ही, उसके अलावे जो प्रतियोगिता दर्पण है वो आपको क्या करता है कि एक विशेषांक निकालता है। प्रतियोगिता दर्पण एक भारतीय आर्थिक विशेषांक निकालता है पूरे साल भर का, उसको देखिए, उसको आप उसमें से जो प्रैक्टिस का पेपर है उसको बनाइए और एनसीईआरटी पढ़िए। दैट इज सफिशिएंट फॉर द पीटी एग्जामिनेशन। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था है। भारतीय राज्य व्यवस्था में मैं कह सकता हूं कि जो भी आपको जो किताब है 9th 10th का जो आपको एनसीईआरटी है वो पढ़ना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लक्ष्मीकांत की किताब है, जो ये आपको 9th 10th की जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, एनसीईआरटी है, इसको पढ़िए। और लक्ष्मीकांत की किताब है उसको पढ़िए। दैट इज सफिशिएंट फॉर द इंडियन पॉलिटी और भारतीय राज्य व्यवस्था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हम देखते हैं बिहार का विशेषांक। तो बिहार के विशेषांक में हम देखते हैं कि इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं जो बिहार का जो विशेषांक है उसमें आप देख सकते हैं कि जो इम्तियाज अहमद का है, बिहार एक दर्पण, उसको आप देखिए, बहुत अच्छी किताब है। और सबसे बड़ी चीज है
कि आप उसको आप देखिएगा अच्छे ढंग से, तो बिहार का जो दर्पण है जिन्होंने इम्तियाज अहमद ने लिखा है वह काफी है इसके लिए। और आप और भी कुछ आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको इस संदर्भ में बहुत लोग हर जगह से आपको गाइडेंस मिल सकता है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि 4-5 किताब पढ़ने की बजाय अगर आप एक किताब पर ही फोकस करते हैं, मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा और इससे आपको कंसेप्ट मिलेगा। कंसेप्ट का मतलब होता है थ्योरी पर पकड़, और जब आपको थ्योरी पर पकड़ हो जाएगा तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो यह मैं कहूंगा आपको इसको समझने का प्रयास कीजिए। और फिर है लास्ट में जो मेंटल एबिलिटी और स्टैटिक्स है, इस पेपर को आप प्रैक्टिस में लाइए और प्रैक्टिस की जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी मैगजीन से, प्रतियोगिता दर्पण से कीजिए, या जो बीपीएससी में 4-5 साल पहले के जो क्वेश्चंस आए हैं इसमें मेंटल एबिलिटी और स्टैट में, उसको अध्ययन कीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो बहुत आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मिला करके अगर आप देखिएगा तो सब मिला करके सब लिखा हुआ है 30 क्वेश्चन, यहाँ 30 क्वेश्चन, यहाँ 35 क्वेश्चन, यहाँ 30 क्वेश्चन, यहाँ 10 से 15 क्वेश्चन और यहाँ 10 क्वेश्चन, सब मिला करके 150 क्वेश्चन होते हैं। और 150 क्वेश्चन में अगर आप 110 में 110 और 115 ले आते हैं तो पीटी तो आपका होना ही होना। तो मैं कहूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पहले भी कहा है कि आपकी सोच पर निर्भर करता है हार और जीत। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो अब आपको ये देखना है कि कौन ऐसी चीज है, सब लोग पढ़ते हैं, बहुत सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कौन ऐसी चीज है जो आपको सफलता दिला सकती है। वह क्या है? आपका पॉजिटिव एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिटर्मिनेशन, आपका विल पावर। ऑलवेज इस चीज को सोचिए। बहुत कोई कुछ कहेगा, नेगेटिव कहेगा कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हैविंग द स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन एंड द विल पावर। मोहम्मद गालिब ने कहा था, जब से चला हूं घर से नजर मंजिल पर थी, घूमकर हमने मील का पत्थर नहीं देखा। जब आप आगे बढ़ जाइएगा तो सारे लोग जो निगेटिव बोलने वाले लोग हैं आपके साथ जुड़ जाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। कभी भी आप निगेटिव नहीं सोचिए, हमेशा ऑलवेज थिंकिंग द पॉजिटिव एंड देन दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, दैट पेव्ड द वे ऑन व्हिच यू हैव टू गो अहेड। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए। सारी किताब को मैंने आपको दिखाया, इस किताब का अध्ययन कीजिए और फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हैं। और दिस इज मी, डॉक्टर उज्ज्वल रतन सिन्हा, सीबीएसई प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच।